ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे अमरोहा की, जहां भाजपा जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष के सामने भिड़े भाजपा के दो नेता। हाथापाई का वीडियो हुआ वायरल। आगे चर्चा करेंगे करनाल की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने शुरू की अपनी तैयारियां। साथ ही आगे बात होगी पाकुड़ की, जहां मिट्टी में धंसने से एक मजदूर की हुई मौत, 2 गंभीर रूप से हुए घायल। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर अमरोहा से है, जहां आज भाजपा जिला पर लिया गया कैबिनेट राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान दो भाजपा नेताओं में जमकर हाथापाई हो गई। हाथापाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया गया है कि भाजपा जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार और जिला मीडिया प्रभारी रमेश कलाल में मामूली बात को लेकर हाथापाई हुई। इस दौरान वहां मौजूद भाजपा के जिला अध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी और एक पुलिसकर्मी के बीच विचार कराया। फिलहाल वीडियो अमरोहा में खूब वायरल हो रहा है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। खबर करनाल से है, जहां नीलोखेड़ी विधानसभा में पार्टी का मजबूत बनाने का काम किया गया है। लोकसभा प्रत्याशी करनाल के मनोहर लाल खट्टर को भारी मतों से जीत दिलाई जाए। आज तरावड़ी कस्बे से तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर करनाल लोकसभा से प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी प्रबलीन सिंह तरावड़ी अनाज मंडी में शिवम बंसल की दुकान पर पहुंचने पर सभी आरती भाइयों ने मिलकर फूल गुलदस्ता देकर और साफा पहनाकर स्वागत किया। आगामी 16 तारीख को मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम को लेकर तरावड़ी अनाज मंडी आरती और शहर के गणमान्य साथियों में से कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की। बैठक में भगवान दास कबीर पंथी, OSD 2 पूर्व CM प्रबलीन सिंह, मंडी प्रधान शिषपाल, सब्जी मंडी प्रधान राकेश बंसल, रिंकू बंसल, हन्नी नवदीप, शिवम, रवि इत्यादि मौजूद रहे। करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। खबर करनाल से है, यहां हल्का नीलोखेड़ी से विधायक और वन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मपाल गोंदर को सोमवार नवरात्रों के पावन अवसर पर सप्तमी के दिन मां भद्रकाली शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र में विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों साथ ही नीलोखेड़ी वासियों की खुशहाली के लिए आरती की। माता रानी से वर मांगा कि उनके हल्का में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। इसके साथ ही मां भद्रकाली शक्तिपीठ के पीठासीन सतपाल शर्मा ने मां भद्रकाली का स्मृति चिन्ह विधायक को देकर मान सम्मान बढ़ाया। विधायक ने कहा कि नवरात्रों के पावन अवसर पर मां भद्रकाली के पावन दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है और उन्होंने मां से सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना की। साथ ही नीलोखेड़ी हलके के लोगों को मां के पावन नवरात्रों की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पडावला से सरपंच सतबीर सिंह, रामपाल लाठर, जतिन कुमार और चाहत अरोड़ा मौजूद रहे। करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। खबर कोरबा से है, यहां लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी सांसद ज्योत्सना महंत संसदीय क्षेत्र में सघन जनसंपर्क के दौरान गांव-गांव पहुंचकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए समर्थन मांगी है। उन्होंने कांग्रेस के न्याय पत्र की प्रमुख बातों को विस्तार के साथ लोगों के समक्ष रखते हुए कहा कि महिलाओं को आत्मसम्मान से जीने के लिए बराबरी का अधिकार दें। साथ ही साथ हर महीने 8,333 रुपए 1 लाख सालाना कांग्रेस की सरकार देगी। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस की जो है प्रत्याशी है, वो घर जाना और घर में खाना खाने से विकास नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं उनके बयान को? घर में खाना, घर जाना और घर में खाना खाने से विकास नहीं होता। मैंने कहाँ खाया है, मुझे तो समझ में नहीं आया। मैं किसी के यहाँ जाती हूँ और यदि कोई प्रेम से खिलाता है गांव में तो बिल्कुल खाना चाहिए, और वो भी इतने प्रेम से वो लोग मुझे बड़ा भजिया खिलाते हैं, तो हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को खिलाते हैं तो खिलाते हैं। और विकास और खाने में तो कोई अंतर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ कौन सी जमीन आसमान की बात है। विकास अपनी जगह है और लोगों से मिलना, प्रेम से खाना अलग बात है। अनर्गल बातें बोल करके और मुद्दे की बात करें ना भाई, कि उन्होंने क्या किया। वो भी तो पालक सांसद थी, जब कोरोना आया तो क्या आई देखने, क्या उन्होंने कुछ हमको दिया, कुछ हमारी जो यहाँ पर हमारे साथी हमारे लोग मर रहे थे उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की, उन्होंने हमारे अस्पताल में बिस्तर बढ़ाए, उन्होंने अपनी तनख्वाह दी, उन्होंने अपना सांसद निधि दी। पहले वो जवाब दें हमको कि उन्होंने क्या किया, और 10 साल से उनकी सरकार क्या कर रही है केंद्र में, सिवाय महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय और हमारे किसानों के साथ करने के लिए। यदि मैं भी पूछूं तो मेरे पास भी कई मुद्दे हैं पूछने के, लेकिन मैं शांति पूर्वक अपने लोगों के साथ घूम रही हूँ और लोगों से अपना बात कर रही हूँ। कल सीएम साय के सामने सरोज पांडे ने एक घोषणा की है कि भरतपुर क्षेत्र में आने वाले समय में हर हाथ में मोबाइल है
लेकिन टावर नहीं है, तो टावर लगवाने के लिए प्रयास करूंगी। साथ ही जो रेणुका जी जो घोषणा की है उनको मैं पूरा करूंगी मेरे आने के बाद। क्या इस तरह की घोषणा आप अब कैसे देखते हैं? रेणुका जी वहाँ की विधायक हैं, तो ये उनकी जवाबदारी है, वो पूरी करेंगी। इसमें वो कहाँ से आ गए? और दूसरी बात ये कि मोबाइल है तो मोबाइल तभी है जब कभी ना कभी टावर तो होगा कहीं ना कहीं, और कोई जरूरी तो नहीं है कि हर एक टावर हो। अब उनके टावर कहाँ लगवाएंगे ये वो जाने, लेकिन हम लोग भी अपने ग्रामीण एरिया में, और मेरे हिसाब से तो कोई ग्रामीण ऐसा नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो, ना चलता हो। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भरतपुर में ऐसा नहीं है। कोरबा से सी न्यूज संवाददाता जस्सू की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है। यहां सदर प्रखंड के मुफस्सिल थाना क्षेत्र सेजा गांव में सड़क किनारे पाइपलाइन बिछाने के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई, जिस कारण 3 श्रमिक उसमें दब गए और एक श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 श्रमिक इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए पाकुड़ सोना जोड़ी सदर लाया गया है। आपको बता दें कि प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें बंगाल रेफर कर दिया गया है। मृतक व्यक्ति की पहचान 55 वर्षीय शेख मुजम्मिल हुसैन घोड़ाई पाड़ा फरक्का के निवासी के रूप में हुई है। घायल व्यक्ति की पहचान सफिकुल शेख उम्र 30 वर्ष, अजमीर शेख उम्र 19 वर्ष फरक्का बंगाल का बताया गया है। मृतक के भेगना चश्मदीद अली उल खान के मुताबिक सोमवार शाम को सेजा गांव के किनारे पाइपलाइन का कार्य चल रहा था। कुछ मजदूर अंदर में पाइपलाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे और इसी दौरान किनारे से मिट्टी का बड़ा भाग मजदूरों के ऊपर गिर गया और उसी मिट्टी के नीचे 3 श्रमिक फंस गए और फीटर और वेल्डर 2 व्यक्ति पाइप के अंदर ही थे। उन्होंने देखा कि मिट्टी धंस गई है। इसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। कर्मियों द्वारा 2 मजदूरों को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया, साथ ही तीसरे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी मशक्कत के 1 घंटे बाद मृतक व्यक्ति को बाहर निकाला गया। मुफस्सिल थाना प्रभारी संजीव कुमार झा को इस घटना की जानकारी मिलते ही पाकुड़ सोना जड़ी सदर अस्पताल पहुंचे और छानबीन में जुट गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले सावती में एक लगभग 2 इंजर्ड पेशेंट आए थे, जो एक 30 साल का था, एक 19 साल का लड़का था। 19 साल का लड़का जिसका था जो पैर फ्रैक्चर था, और 30 साल जो थे उनके चेस्ट में पेन था, सांस लेने में दिक्कत हुई थी। और जो डेथ थे वो लगभग ये 4 बजे के लगभग बॉडी आई, जो कि ब्रॉड डेथ। मतलब दोनों पेशेंट यही है जो थी मैंने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, और लोग फरक्का के रहने वाले थे, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर हमको रेफर कर दिए, क्योंकि हम लोग का घर वहीं है, तो हम लोग वहीं ट्रीटमेंट करवाएंगे। फिटिंग हो रहा था पाइप का, ये लोग बेल्ट बांध के ये लोग नीचे गया, पाइप को इधर उधर कराता था। मैं जिधर बोला उधर ठेलता था। मैं फिटिंग कर रहा था। फिटिंग करते करते मैं आधा से ज़्यादा, आधा करीबन फिटअप हो गया। ये लोग खाने के लिए जा रहा था, तो मैं बोला जिस खाने का ही है, तो ऊपर से जो काम कर रहा था सुपरवाइजर लोग, वो लोग बोला नहीं एक और थोड़ा है, फिटअप करके जाए खाने के लिए। तो जो मरा है वो मेरे को बोल रहा है कि भाई ना भूख लगा था। हम बोलते मेरा मामा लगता है, तो मैं बोला ठीक है आप जाओ, आप लोग चले जाओ नहीं तो खाने के लिए। तो ऊपर से मना कर दिया, तो बोलते नहीं एक साथ में जाएगा। इतना में हम लोग फिटअप करते हैं, मिट्टी जब गिरा तो पाइप हिला। जब पाइप हिला तो मेरा नज़र गया इधर सामने, देख रहे हम पाइप का मुंह में मिट्टी गिरा है। मैं दौड़ के गया, थोड़ा आपका 1300 डाया का पाइप है, मैं उसको धक्का मार कर फट से मिट्टी हटा कर मैं भी निकल गया और वेल्डर भी निकल के देख रहा हूँ तो 2 लड़का इतना फंसा हुआ है। वो एक को पाइप पकड़ा, उसको मैं 2 आदमी पकड़ के, पहले मैं ही पकड़ा, ऐसा पकड़ के दोनों हाथ से गब्बर से पकड़ के खींचने लगा। तो मैं किसका ऊपर राग आए और कोई था, मैं जल्दी पकड़ो ना यार, दे निकाला उसको। जब बाहर निकाला, उसको बाहर निकालने के बाद फिर एक लड़का जो था जिसका पैर फंसा हुआ था वो टूट गया है उसका। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।